हेलो गाइस, दिस इज अंकुर कौशिक एंड यू आर वेलकम आवर चैनल यूपीएससी एक्सेस 1। आज हम बात करने वाले हैं मेंस की तैयारी के बारे में। ये जो टॉपर्स होते हैं वो टॉप कैसे करते हैं, ठीक है। जो टॉपर्स की क्या स्ट्रेटेजी होती है मेंस के लिए। देखो, प्रीलिम्स तो निकाल लेते हैं सब, सबसे मेरा मतलब निकालना फिर भी एक पहला स्टेप है। मेंस जो होता है यूपीएससी का बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है और मेंस में सिर्फ आपकी पढ़ने की या सीखने की एबिलिटी नहीं देखी जाती। मेंस में आपकी लिखने की, मतलब प्रेजेंटेशन, जो आपने पढ़ा है, आर यू एबल टू रिप्रेजेंट दैट नॉलेज। उसको अप्लाइड फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या आप उतने एबल हो, उतने कैपेबल हो, वो देखा जाता है। और मेंस की एक सबसे खतरनाक बात है क्या, कि देखो प्रीलिम्स पे सब सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, मेंस पे बच्चे बहुत कम फोकस करते हैं। मैं तो ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो अपनी तैयारी ही प्रीलिम्स के साथ स्टार्ट करते हैं कि मेंस बाद में देखा जाएगा जब प्रीलिम्स हो जाएगा, ठीक है। जबकि है उल्टा, प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाइंग है, प्रीलिम्स सिर्फ आपको कट ऑफ निकालनी है, मेंस के मार्क्स आपके फाइनल लिस्ट पे जुड़ेंगे। जितना अच्छा आपका मेंस जाएगा उतनी ही ज्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि इंटरव्यू आपका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाए, लेकिन मेंस में मार्क्स इतने होते हैं लोगों के कि वो उस चीज को झेल जाते हैं, ठीक है। और मेंस में अगर मार्क्स कम होंगे बहुत ज्यादा तो फिर इंटरव्यू भी आपको नहीं बचा पाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब यह है कि मान लीजिए जब प्रीलिम्स जिसका निकल गया, ठीक है, उसको तो मेंस की तैयारी करनी ही है, उसको तो मेंस की तैयारी करनी ही है। जिनका प्रीलिम्स नहीं निकला मान लेते और अगले साल प्रीलिम्स देने वाले हैं वो, उनको भी मेंस की तैयारी करनी चाहिए। मेंस की तैयारी साथ साथ चलती रहती है। देखो, मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ, प्रीलिम्स में आप हिस्ट्री पढ़ोगे, ज्योग्राफी पढ़ोगे, पॉलिटी पढ़ोगे, इकोनॉमी पढ़ोगे, साइंस एंड टेक पढ़ोगे, पढ़ोगे इतना तो पढ़ोगे कम से कम, करंट अफेयर्स तो पढ़ोगे। ये सब मेंस में नहीं है क्या? तो क्यों ना जब हम प्रीलिम्स की तैयारी करें उस टाइम पे मेंस की भी तैयारी करें। लोग कहते हैं कि हम जनवरी के बाद से आंसर राइटिंग छोड़ देंगे, कहते हैं ऐसा कि प्रीलिम्स का प्रेशर बढ़ जाता है। अरे यार, हिस्ट्री में आंसर लिख लो, नेशनल मूवमेंट पर आंसर लिखोगे, क्या वो प्रीलिम्स में काम नहीं आएगा? एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे उसके लिए? ज्योग्राफी में नहीं काम आएगा प्रीलिम्स में? पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स, करंट इश्यूज पे लिखो आंसर, काम नहीं आएगा प्रीलिम्स में? बिल्कुल आएगा, ये सब आएगा काम। तो मेंस की तैयारी साथ साथ चलनी चाहिए, मेंस की तैयारी मेरे हिसाब से कभी नहीं छूटनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि कुछ 5-6 बातें हैं, कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जो आपको मेंस की तैयारी के लिए याद रखने हैं। अगर आप प्रीलिम्स दे चुके हैं, आपका प्रीलिम्स हो रहा है या होने वाला है, अगर आपको हो जाएगा तो आपको ये चीजें फॉलो करनी ही है। अगले साल अगर आपको देना है तो भी आपको ये बातें याद रखनी है। क्या? सबसे पहला तो करंट अफेयर्स डेली पढ़ना है। जिन लोगों का प्रीलिम्स निकल जाता है, खासतौर से उन लोगों की बात बता रहा हूं मैं, वो क्या करते हैं कि अब तो 3 प्रीलिम्स तक का तो करंट हमने पढ़ा ही है ना। वो सोचते हैं प्रीलिम्स तक का करंट हमने पढ़ा हुआ पिछले 1 साल का, तो अब आगे का 3 महीने का है वो तो लास्ट के 15 दिन में देख लेंगे। नहीं, ऐसी गलती मत करना। ये बात ध्यान रखना कि अगर आपका प्रीलिम्स मई में हुआ है, मान लेते हैं 25 मई, ठीक है, मान के लेते हुआ ये 2025 में, और आपका जो मेंस है वो अगस्त के एंड में है, 22 अगस्त से मान लेते हैं, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूं यहां तक आपने अप्रैल तक का करंट तो आपने पढ़ा ही होगा। अब अप्रैल के बाद मई का बचा हुआ है, क्योंकि मई का नहीं पढ़ा होगा आपने प्रीलिम्स के लिए, जून का बचा होगा और जुलाई का बचा होगा। अगस्त का करंट अफेयर्स मेंस के लिए जरूरी नहीं है उतना, अगर अगस्त में पेपर है तो वो अभी नहीं काउंट करते हैं। तो ये 3 महीने का करंट तो बचा ही है, ठीक है। लोग क्या करते हैं, 3 महीने करंट है, 15 दिन पहले पढ़ लेंगे। नहीं, करंट डेली पढ़ो। डेली पढ़ने से क्या होगा, ज्यादातर क्वेश्चंस तो करंट अफेयर्स से ही आ रहे हैं। और एक बात ध्यान रखना कि आपको जो प्रीलिम्स में जो मेंस में जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें से 60% के आसपास क्वेश्चन इस 3 महीने से होंगे, ये बात ध्यान रखना। इसी लास्ट के 3-4-5 महीनों से होते हैं, ठीक है। तो इनके जो आप डेली न्यूज पढ़ो, उनके ऊपर डेली एक आंसर लिखो, डेली नहीं तो कभी कभी लिखो उनके ऊपर, ठीक है।
हफ्ते में एक आंसर तो लिखो करंट अफेयर्स के ऊपर। करंट अफेयर्स में जो होते हैं वो चीज़ें जो कहीं ना कहीं आपके स्टैटिक से भी जुड़ी होती हैं। जब आप करंट अफेयर्स के इश्यूज पर आंसर लिखोगे तो आपका मोर और लेस वो स्टैटिक पोर्शन भी कवर हो जाता है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स को डेली पढ़ना है और डेली आंसर, अगर हो सके तो उसके ऊपर आंसर राइटिंग करने की कोशिश करनी है। अब आंसर राइटिंग से हम अगला टॉपिक पॉइंट जो हमारा आ जाता है, डेली आंसर राइटिंग। अगर आपने यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर दी है, आप आईएएस बनना चाहते हो, नहीं चाहते हो तो अलग बात है, ठीक है। अगर आप आईएएस बनना चाहते हो तो एक चीज आपको डेली करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सूरज पश्चिम से क्यों ना हो गए, आंसर राइटिंग आपको डेली करनी है, चाहे आप मेंस लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो। अगर आप अभी प्रीलिम्स दिया आपने, आपका प्रीलिम्स नहीं होता, तो आप ऐसा कर सकते हो कि अभी जैसे मान लीजिए मई जून चल रहा है, आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ, तो आप उन टॉपिक्स पर आंसर लिखिए जो प्रीलिम्स में नहीं आते। जैसे ऑप्शनल अपना कर लीजिए, ठीक है, एथिक्स कर लीजिए, वर्ल्ड हिस्ट्री खत्म करके उसका आंसर राइटिंग कर लीजिए, इस तरह के टॉपिक्स पे। और जब जनवरी के बाद फिर आप उन टॉपिक्स पर आंसर ज़्यादा लिखिए जो कि प्रीलिम्स में आते हैं। ये एक स्ट्रेटेजी आप बना सकते हैं जिससे कि आपके प्रीलिम्स की तैयारी भी डिस्टर्ब नहीं होगी और आपकी आंसर राइटिंग भी डेली होती रहेगी, ठीक है। लेकिन आंसर राइटिंग छोड़ना नहीं है, ये बात ध्यान रखना। आंसर राइटिंग छोड़ दी तो समझो अरे यार एग्जाम में करना ही क्या है। प्रीलिम्स तो चलो ठीक है आप प्रैक्टिस कर लोगे या जो भी कुछ है, मेंस के एग्जाम में क्या करना है, आंसर राइटिंग, आंसर लिखना है। तो इसका मतलब अगर आपको 100 आंसर, 200 आंसर, 100 तो जीएस में ही हो गए, उसके बाद फिर 40 आंसर जो उसमें हो गए, क्या बोलते हैं ऑप्शनल में हो गए, तो 140 तो ये हो गए। फिर इंग्लिश का पेपर, हिंदी का पेपर है, क्वालिफाइंग, ऐसे है। पेपर खुद कह रहा है कि लिखना है, पेपर खुद कह रहा है कि लिखना है, तो कम से कम 300-400 आंसर तो आप लिख के जाओगे प्रीलिम्स से पहले, कम से कम इतने तो तैयार होने चाहिए। 150 आंसर तो आपको एग्जाम में ही लिखने हैं 4 पेपरों में और ऑप्शनल में मिला करके। तो पेपर खुद कह रहा है कि आंसर राइटिंग करो, मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ। अगला होता है ऑप्शनल पे कमांड। जो लोगों का प्रीलिम्स हो गया है और वो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ऑप्शनल डेली पढ़ना ही पढ़ना है। उनको तो पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शनल के नंबर जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि मेहनत करके आप अच्छा नंबर ला सकते हैं अपने ऑप्शनल में। क्योंकि अगर आपने ऑप्शनल को लिया है तो आपने कुछ सोच समझ के ही लिया होगा, थोड़ी बहुत रिसर्च की होगी, आपको ऑप्शनल पढ़ना पसंद होगा या आपको लग रहा होगा स्कोरिंग है, ठीक है, ये सब बातें होंगी। तो आपको लग रहा होगा कि आप कम एफर्ट्स डाल के ज़्यादा मार्क्स फैच कर सकते हो, तो वो बात सही है, लेकिन वो तभी होगा अगर आप ऑप्शनल डेली पढ़ोगे, आप कमांड अच्छी होगी। और अगर आप इस साल प्रीलिम्स आपका नहीं होता है या नहीं दे रहे हो, अगले साल के लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो भी आपका ऑप्शनल विद आंसर राइटिंग मैक्स टू मैक्स दिसंबर तक खत्म हो जाना चाहिए। दिसंबर तक ऐसा हो जाना चाहिए कि मेरे पास सभी जितने PYQs हैं तुम्हारे ऑप्शनल के, उन सब के ऊपर मैं लिख चुका हूँ, उनके नोट्स बना चुका हूँ, मुझे सिर्फ वो रिवाइज करना है और हफ्ते में 1 या 2 आंसर लिख लेने हैं ताकि मेरी प्रीलिम्स की तैयारी डिस्टर्ब ना हो। बस ऐसा ये आपको करना है ऑप्शनल के लिए। अगला हमारा क्या है, नोट्स मेकिंग। आपने PYQs करे, डेली आंसर राइटिंग आप कर रहे हो, उनमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ फैक्ट्स ऐसे होंगे जो आपने ढूंढे होंगे, देखे होंगे कहीं पे, ठीक है। और जब मैं डेली आंसर राइटिंग, एक बात तो यहाँ पे छूट गई, जब मैं डेली आंसर राइटिंग की बात कर रहा हूं तो डेली आंसर राइटिंग PYQs की करनी है, ना कि किसी टेस्ट सीरीज की। टेस्ट सीरीज के बाद में हम बाद में बात करेंगे कि किसी कोचिंग की टेस्ट सीरीज है, नहीं, PYQs की करनी है। इससे आपका सिलेबस खत्म होगा, ठीक है। और जब आप ये आंसर राइटिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे ढूंढनी पड़ी, मुझे पता नहीं है वो, ठीक है। तो आप उन चीजों को क्या करेंगे, उन चीजों को लिख लेंगे ताकि जब एग्जाम के टाइम पे आपको वो रिवाइज करने हो तो आपके पास सामने हो। समझ रहे हो, इस तरीके से हर टॉपिक वाइज, हर सब्जेक्ट वाइज। तो नोट्स बनाना भी जरूरी है। नोट्स कैसे बनाने, मैंने तरीका बता दिया। एक चीज जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं बच्चे वो फोकस नहीं करते, वो है ऐसे। अगेन जैसे मैंने बोला ना, करंट अफेयर्स का सोचते हैं बच्चे लास्ट के 15 दिन में पढ़ लेंगे, उसी तरीके से ऐसे को भी सोचते हैं कि कल एग्जाम है तो आज देखते हैं कौन सा ऐसे लिखे, या 10 दिन पहले देखते हैं। नहीं, ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगर आप अभी मेंस दे रहे हो 3-4 महीने बाद, तो हफ्ते में एक ऐसे लिख लो। आप आंसर राइटिंग करोगे तो आपका ऐसे पे अपने आप कमेंट अच्छी हो जाएगी, खुद ही आपको लगने लगेगा कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, हफ्ते में एक ऐसे लिख लो। और अगर आपको अगले साल देना है तो आप उस चीज के बारे में सोचते रहो, कभी महीने में एक बार जाकर के एक ऐसे लिखने की कोशिश करो। कोशिश करो प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट करने से पहले, जनवरी से पहले,
3 4 5 ऐसे लिखकर देख लो, ताकि एकदम से जब आप ऐसे लिखोगे तो आपको ऐसा ना लगे कि प्रीलिम्स हो गया अब मुझे ऐसे लिखना है, अब मैं इधर डोल रहा हूँ कि मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। अरे 5 7 10 ऐसे लिखकर, जब टाइम है तो लिख लो, क्या दिक्कत है, हफ्ते में एक बार लिख लिया करो। ठीक है। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि एक पेपर हमारा ऐसा है जो कम मेहनत में हमें बहुत सारा मार्क्स देता है, दे सकता है, वो है हमारा पेपर 4। लेकिन अगेन हम इस पर फोकस नहीं करते। पेपर 4 जितना जल्दी हो सके निपटा लीजिए। पेपर 4 की एक खास बात है कि इसमें आपको पढ़ना कम है, सोचना ज्यादा है। सोचोगे कब आप? जब आप लिखोगे। अगेन पीवाईक्यूज, पेपर 4 के ऊपर कोई भी एक छोटा सोर्स लेकर के, जो आपको ठीक लगता हो, रिलायबल सोर्स लेकर के उसको जल्दी से एक बार पढ़ लो, अच्छे से देख लो, कुछ चीज समझना है उनको दोबारा देख लो। उसके बाद उसके पीवाईक्यूज की आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दो। आपको कोई क्लास लेनी, क्लास ले लो, जैसे भी आपको ठीक लगे। ठीक है। लेकिन जल्दी से इसे निपटा के इसके ऊपर आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दो। जितनी ज्यादा एथिक्स में आंसर राइटिंग करोगे, जितने अच्छे से करोगे, उतने ही ज्यादा आपके नंबर आएंगे। और मैं बताता हूँ, बहुत कम मेहनत में बहुत ज्यादा नंबर आते हैं। ध्यान रखना, पेपर 1 2 3 4 में सबसे छोटा पेपर यही है, लेकिन इसमें लिखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपको। अपने विचारों को शब्दों के फॉर्म में लाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ठीक है। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एक चीज़ और है कि आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। अगर आप अभी मेंस दे रहे हैं, मैं ये नहीं कहता आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करना चाहिए तो मार्केट से कोई टेस्ट पेपर उठा लीजिए, या पीवाईक्यूज का ही कोई एक पूरा पेपर उठा लीजिए। प्रैक्टिस से मेरा मतलब है, आंसर राइटिंग तो आप डेली कर रहे हो, वो पीवाईक्यूज की, लेकिन प्रैक्टिस मतलब पूरा पेपर एक ही दिन में सॉल्व करना। अब वो आप पीवाईक्यूज का भी उठा सकते हैं, या कोई मॉक टेस्ट जो मार्केट में मिलते हैं कोई भी उठा लो, अच्छा सा किसी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट का, या कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो वो कर सकते हो। आंसर राइटिंग प्रोग्राम, आंसर राइटिंग प्रोग्राम आपका यहाँ डेली आंसर राइटिंग में काम आएगा। उसमें भी ज़्यादातर पीवाईक्यूज ही होते हैं। ठीक है। यहाँ जो डेली रेगुलर प्रैक्टिस से मेरा मतलब है, एक पूरा का पूरा पेपर एक दिन में लिखना, 20 क्वेश्चन एक बार बैठ के 3 घंटे में। क्योंकि एग्जाम में भी यही करना है। एग्जाम में भी आपको ऐसा नहीं है कि एक आंसर लिखा आपने आज, एग्जाम में आपको 20 क्वेश्चन के आंसर देने होंगे, फिर सेकंड शिफ्ट में दोबारा 20 के देने होंगे। तो इसके लिए अपने आप को तैयार करो। तैयार कैसे करोगे? आप कोई बैठो, सुबह क्या करो, सुबह GS1 का उठा लिया संडे को, फिर शाम को GS2 का उठा लिया। इस तरीके से प्रैक्टिस करो, कभी कभी करने की कोशिश करो। अगर आप मेंस दे रहे हो तो करनी ही पड़ेगी, आपके पास ऑप्शन नहीं है। अगर आप मेंस इस साल नहीं दे रहे हो, अगले साल दे रहे हो, तो फिर ये है कि कभी महीने में एक बार ऐसा कर सकते हो। ठीक है। या प्रीलिम्स के बाद भी ऐसा कर सकते हो, बशर्ते आप आंसर राइटिंग डेली कर रहे हो, 2 3 4 आंसर आप डेली लिख रहे हो। क्योंकि अगर आप पूरे साल आंसर लिखोगे तो मैं नहीं मानता कि आप एक आंसर पर रुकोगे, आप फिर एक से ज्यादा आंसर लिखने लगोगे। क्योंकि अगर अभी आपको आंसर लिखने में 1 घंटा लग रहा है, आने वाले टाइम में आपको 5 से 7 मिनट ही लगा करेंगी, और लगनी भी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपको 5 से 7 मिनट के अंदर ही आंसर लिखना है। ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट चीज है जो कि वो नहीं होगी तो बाकी सब चीजें बेकार है, वो है कंसिस्टेंसी। डेली पढ़ना है। मैं अब 5 घंटे डेली पढ़ने के बजाय एंड वाले टाइम में 18 घंटे पढ़ लूंगा, ये सबसे बेकार अप्रोच है। अगर आपके पास टाइम है, अभी आप 5 से 6 घंटे डेली पढ़िए, 8 घंटे जितना भी आपने प्लान बनाया है वो पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए। भले ही आप कम पढ़ते हैं, आप 4 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन डेली पढ़िए। इस एग्जाम की एक ही डिमांड है, कंसिस्टेंसी। ये सब काम थोड़ा थोड़ा आपको डेली करना है। डेली से मतलब रेगुलर, आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। जैसे ऐसे मैंने बताया ना, कभी करना है। पेपर 4 आपने एक बार पढ़ लिया, फिर खत्म। अब पेपर 4 में क्या करना है आपको? कुछ भी नहीं, आपको बस रिवाइज ही तो करने नोट्स, आंसर लिखते रहो। कोई जब आप प्रैक्टिस करोगे, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे या कोई मॉक टेस्ट उठाओगे, तो पेपर 4 रिवाइज हो जाएगा आपका। घर से नोट्स पढ़ के जाओगे, वहां जाकर लिखोगे आंसर, सब कुछ आपका वो ब्रशअप हो जाएगा। रेगुलर प्रैक्टिस करनी ही है। नोट्स मेकिंग डेली जब पढ़ोगे तो लिखोगे भी कुछ ना कुछ। करंट अफेयर्स आधा घंटा डेली पढ़ो, 1 घंटा बहुत है। तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, पढ़ना डेली है आपको। ठीक है। बहुत लंबा सिलेबस है। अगर आप ये सोचोगे कि लास्ट के 2 3 महीने में मैं कवर कर लूंगा, नहीं हो पाता है। इसीलिए नहीं बोलते लोग 2 2 साल 3 3 साल लग जाता है सिर्फ सिलेबस कवर करने में, क्योंकि वो कंसिस्टेंट नहीं होते हैं। आप कंसिस्टेंट रहो, 6 से 8 घंटे डेली पढ़ो। आपका 1 साल के अंदर, अगर आज आपने सोचा है मई में
अगले महीने तक आप देखना मेंस प्रीलिम्स तो निकलेगा ही निकलेगा आपका। प्रीलिम्स तो आप पेपर जाने से पहले कहते हो निकल जाएगा, मेंस भी आपका तैयार होगा आपके, बिल्कुल एकदम ठीक है। तो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करो, मेंस नहीं रुकेगा और प्रीलिम्स भी नहीं रुकेगा, मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और फिर भी कोई दिक्कत रह गई, कोई क्वेश्चन रह गया, कोई डाउट रह गया तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा। थैंक यू।